गणेश जी महाराज की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बालाजी महाराज की जय हो। ये सुंदर कांड पाठ आज हिंदी में मैं ये भक्तों आपके लिए रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। हिंदी में इसको अच्छे से समझ के नित्य प्रति इसको श्रवण करना, इसमें बजरंग बली की, श्री राम की कृपा स्वतः ही आप पर हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं। पंचम सोपान श्री राम चरित्र मानस से सुंदरकांड पाठ। शांतः सनातन अप्रेम्य निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्याप्य, देवताओं में सबसे बड़े, माया में मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करती हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहती हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। आप सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत यानी कि सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करती हूँ, शत शत नमन करती हूँ। जामवन के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को लेकर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान श्री हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, वे तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इनको विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उनको सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तब तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने उसको जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, फिर मुझे खा ले। उससे योजन भर यानी कि 4 कोस में उसने सुरसा ने मुंह फैला लिया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया और 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उनसे दुगना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन यानी कि 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वे उस मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवता ने मुझे भेजा था। श्री
तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में ही गिर पड़ते थे। इस प्रकार सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मार कर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भोरे भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित, पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है। उसमें चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे यानी कि चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का प्रकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। तुरंत सुंदर नगर बहुत प्रकाश से सजा हुआ। हाथी, घोड़े, खच्चरों का समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षस के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवता और गंधर्व की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत से प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कई दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरियों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा सा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी मच्छर के समान बहुत छोटा सा रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोला, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगे। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं। समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुड़ जी,
सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी एक बार कृपा करके देख लें। तब हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने प्रत्येक महल की खोज की, एक एक महल को खोजा, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी कहीं दिखाई नहीं दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम जी के धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका तो राक्षसों का समूह का निवास स्थान है, जहां सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस तर्क को करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने विभीषण जी ने राम नाम का उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, उनको पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझकर कहिए। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर में बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमान जी ने श्री राम जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों का मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गया। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी यानी कि राक्षस शरीर होने से साधना तो कुछ बनती नहीं, और ना मन में श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल हम लोगों यानी कि बंदरों का नाम जो ले उसे दिन भर भोजन नहीं मिले। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी तो मुझ पर भी कृपा ही की है उन्होंने। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी की किस प्रकार वहां लंका में रहती हैं, ये सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शनों की सब युक्तियां बताई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मसक सरीखा रूप धरकर वहां गए, जहां अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी उन्हें मन ही मन उन्होंने प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के 4 पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वैणी यानी कि लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के
गुण समूहों का स्मरण करती रहती हैं। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए नीचे की ओर देख रही हैं और मन में श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, मैं क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, शाम दाम भय और भेद दिखाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने प्रेम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी, हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है क्या। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर जी की बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती है क्या। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर के बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी से मेरी बात मान ले। हे सम्मुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रेशठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती हैं कि चंद्रहास तलवार श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख को के बोझ को हर ले। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण सब राक्षसियों को बुलाकर कहा, जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में यह कहा ना माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप, भयंकर रूप दिखाने लगी, सीता जी को भय दिखाने लगी। उन्होंने एक त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी। उनकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना सौपन सुनाया और कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सौपन में मैंने देखा है, एक बंदर ने लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई पड़ी हैं। इस प्रकार वह दक्षिण यानी कि यमपुरी दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर के में श्री राम जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह सौपन 4 दिन बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिसमें मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुनेगा। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा चरण पकड़कर उनको समझाया कि
प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर को चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी कि क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिलेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुनो, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुंचा। सीता जी के को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार करके सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे को हाथों में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी ने आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्ह में अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर ही रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोलने लगे। वे श्री राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उनको सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा अंत तक सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही है, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर लिया और बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधि की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सही दानी निशानी दी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कैसे हुआ। जो हनुमान जी ने जिसे संग हुआ था वो सब कथा कही। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। तब सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए हो। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी याद भी करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसू का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनती से वे ये वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित कुशल हैं, परंतु आपके दुख से बहुत दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दुगना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए और उनके नेत्रों में प्रेम आंसू का जल भर आया। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों ने नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान है। रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं।
जो हित करने वाले थे वे अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध यानी कि शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वासों के समान जहरीली और गर्म हो गई है। मन का दुख कह डालने से कुछ भी घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा मेरे तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी के मन में प्रेम से मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध नहीं रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचनों को सुनकर कायरता को छोड़ दो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब ना करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। तब सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े ही बलवान और योद्धा हैं। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों से कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया और सोने के पर्वत यानी कि सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर बनाया, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल और बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, अत्यंत निर्बल और महान बलवान को मार सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान होगे। हे पुत्र, तुम अजर यानी कि बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी के तुम पर बड़ी कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम से मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आपका आशीर्वाद अचूक है और यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इन वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने यानी कि प्रसन्न होकर अगर आज्ञा दे तो मुझे उनका कोई भय तो बिल्कुल भी नहीं है। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण जानकर जानकी जी ने कहा, जाओ तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। उन्होंने फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की और कहा, हे नाथ, एक बड़ा ही भयंकर बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है, फल खाए वृक्षों को तोड़ डाला, उखाड़ डाला, रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। यह सुनकर रावण बहुत से योद्धा भेजे। उन्होंने देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे वे चिल्लाते हुए भाग गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर बड़े जोर की गर्जना की। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है।
पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा और उससे कहा कि हे पुत्र, मरना नहीं, उसे बांध लाना, उसको मारना नहीं है। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है और कौन है। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया था। हनुमान जी को देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कट कटाकर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ के कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तब सबको मार कर फिर मेघनाथ जी से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम हो रहे थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी आपस में भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घुसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीत नहीं जाते। अंत में उससे ब्रह्मास्त्र का संधान किया और तब हनुमान जी ने मन में विचार किया, यदि ब्रह्मास्त्र को मैं नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश में बांध कर ले गया। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधनों को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है क्या? किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को अपने आप को बांधने दिया। बंदर को बांधा जान सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कहीं नहीं जाती। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी विनम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भों ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े हैं जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक यानी कि निर्भय रहते हैं। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। लंकापति रावण ने कहा, हे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे, मेरा नाम और यश अपने कानों से सुना? रेशठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। तूने किस प्रकार अपराध से किया जो मेरे राक्षसों को मार डाला? रे मूर्ख, बता, क्या तूने प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जिनके बल से 10 शीश ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा करने के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया, जिन्होंने खर दूषण त्रिशिरा को और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे, जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष टूटे हैं। निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है।
कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मार डाला। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध कर यहाँ पर लाया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर ना करो। मेरे कहने से जानकी जी को वापस लौटा दो। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी के शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भूलकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। तुम श्री राम जी के चरणों कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा को तुम कलंकित ना करो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़कर विचार करके देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख पुरुष भी संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिनमें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर तुरंत ही सूख जाती है। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तुम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत सी हितकारी वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत ही व्यंग से हंसकर बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आई है। अधम, मुझे शिक्षा देने चला है। तब हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष ये जान लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उनको मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सिर नवाकर बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके लौटा दिया जाए। मैं सबको समझ कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसकी पूंछ को बांधकर फिर आग लगा दो। जब बिना पूंछ का बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब वह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इतनी बड़ाई हमने सुनी है। मैं जरा उनकी सामर्थ्य तो देखूं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले, मैं जान गया, इसे ऐसी बुद्धि देने सरस्वती जी सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने लगा और तैयारी करने लगे। पूंछ में के लपेटने से इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा और घी तेल नहीं बचा। हनुमान जी ऐसा खेला भगवान ने कि पूंछ बढ़ती गई, यानी कि लंबी होती गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते और उनकी बहुत ही हंसी करते। ढोल बजते, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर पूंछ में उनकी आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए।
बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा? चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले कहा था कि यह वानर नहीं, वानर रूप धरे कोई देवता है। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। एक विभीषण का घर सिर्फ नहीं जलाया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जाकर खड़े हुए। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह या पहचान दीजिए जिसे रघुनाथ जी ने मुझे जैसे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है। मैं दीन हूँ, अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना को उनको सुनाना, प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीत ही नहीं पाएंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं? हे तात, तुम अब जाने को कह रहे हो, तुमको देखकर छाती ठंडी हुई है। फिर मुझे वही दिन और मुझे तो वही रात है। हनुमान जी ने जानकी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी का पास उन्होंने गमन किया। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांग कर वे इस प्रकार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। श्री हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विद्यमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। सब हनुमान जी से मिले, बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल मधु खाए। तब रखवाले बरजने लगे। तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। श्री रघुनाथ जी आए, उन सबको जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। सब ने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है, यानी कि कार्य में विशेष सफलता हुई है। हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने जब वानरों का कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई
स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे बड़े प्रेम सहित गले लगाकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जामवंत जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उन पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ है। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की है उसका हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। तब जामवंत जी ने हनुमान जी के सुंदर कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी को मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और किस प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करती है। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, वही ताला है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि दी। श्री रघुनाथ जी ने लेकर हृदय से लगा लिया। फिर हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना, आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस प्रकार किस अपराध से त्याग दिया। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा बनते हैं। विरह अग्नि, शरीर रूई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन के संयोग से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल यानी कि आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह आग से भी देह जलने नहीं पाती है। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, वह बिना कहे ही अच्छी हैं, कहने से आपको बड़ा कलेश होगा। हे करुणा निधि, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन, वचन और शरीर जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या सौपन में भी विपत्ति हो सकती है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रुओं को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र, सुन, मेरे मन में खूब विचार करके देख लिया कि तुझे उऋण नहीं, किंतु तुझसे उऋण मैं नहीं हो सकता। देवताओं की रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बिठा लिया। हे हनुमान,
बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उनके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गणों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़ वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव को भी संभव कर सकती है। हे नाथ, अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा कर दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री राम जी ने एवं मस्तु, ऐसा ही हो, ये कहा। हे उमा, जिससे श्री राम जी का स्वभाव जिसने जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर वानर गण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो, अब विलंब किस कारण किया जाए। वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले गए। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते महान बलवान रीछ वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शगुन हुए, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है। उनके प्रस्थान के समय शगुन होना, यह नीति लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो यह कह देते हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो शगुन होते थे, वही वही रावण के लिए अपशगुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानरों और भालू जो हो गर्जना कर रहे हैं। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे सर्वत्र इच्छा अनुसार बरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से, कोई पृथ्वी पर चल रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जना से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ लगा रहे हैं। प्रताप प्रबल कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेषराज जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उनकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र के तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। वहां लंका में जब हनुमान जी लंका जी को जलाकर गए, तब राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों से सब विचार करते थे कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जिसके दूत का
के बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर वासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। वह एकांत में हाथ जोड़कर अपने पति रावण के चरणों में गिरने लगी और नीति रस से पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत हित कर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वे इन्हें निगल नहीं जाते तब तक हट छोड़कर कोई उपाय कर लीजिए। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कमजोर है। यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसको खाकर जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसको हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी, पर पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु सेना समुद्र के उस पार आ गई है और उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे हंसकर बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवता और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ। फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का ही शीघ्र ही नाश हो जाता है। रावण के लिए भी वही संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी भी आ गए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे राय पूछी है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के अगर सुख चाहता हो तो वह, हे स्वामी, पर स्त्री के ललाट को चौथे के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख कभी ना देखें। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों के वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों के समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो तो भी कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ, ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें सत्पुरुष भजते हैं। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म है। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गो और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे रघुनाथ जी शरणगत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी
दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। जिन्हें संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते हैं। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह